बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबुत मसूर की रेसिपी। तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें शामिल हैं, मैंने तकरीबन 1 पाव साबुत मसूर की दाल लिए और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए। और इसके अलावा मैंने लिए 3 छोटे प्याज और टमाटर मैंने एक ही लिए क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। और इसके अलावा मैं लिए 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और तकरीबन 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल तड़का लगाने के लिए। और व्यूवर्स, मैं लिए हरा धनिया के पत्ते और 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी सी अदरक ली है और उसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। और 2 मिर्चों को मैंने साबुत रखा है और मैंने लहसुन को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है तड़का लगाने के लिए। और भी बस ड्राई मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच सूख मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। तो व्यूअर्स, चलें शुरू करते हैं अब इसको बनाना। मैंने दाल को अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है और मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से उनका पेस्ट बना लिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये दाल में नज़र नहीं आएंगे और दाल बहुत अच्छे से मुलायम होगी। तो व्यूअर्स, शामिल अब मैं दाल में इन सब चीज़ों को शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाला है प्याज और टमाटरों का मिक्सचर। और व्यूअर्स, अब मैंने इसमें शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट और अब मैं शामिल करूँगी ड्राई मसाले सारे एक साथ। और अब मैंने इसमें पानी शामिल किया है, तकरीबन 3 हिस्से पानी डाला है और मैंने प्रेशर कुकर को बंद करके तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए दाल को पकाऊंगी। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरी दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 8 से 10 मिनट काफ़ी होंगे। और मैंने फ्लेम को दोबारा हल्का सा ऑन कर लिया है और इसमें मैं अब शामिल करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। और मेरे व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और अब हम तड़का लगाएंगे। और मैंने कुकिंग ऑयल को एक बर्तन में डाला है और अब इसमें डालूँगी मैं लहसुन और इसे सुर्ख होने पर मैं दाल में शामिल कर लूँगी। इससे दाल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। तो व्यूअर्स, मेरा लहसुन बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब मैं इसे दाल में शामिल करूँगी। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इस तरीके से बनाइएगा और देखें टमाटर और प्याज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल दाल मुलायम हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने अदरक और धनिया को दाल के ऊपर डाल लिया है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट से बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।